गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम सिविक्स का चैप्टर 4 द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भारत के संसद के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट हमारा देश का सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और वो तीनों ही जो आर्म्ड सेना होती है उसका चीफ भी कमांडर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने फर्स्ट सिटीजन हमारा माना जाता है वो हमारे राष्ट्रपति माने जाते हैं। ये हमने आपको पढ़ा दिया था। उसकी योग्यताएं बता दी गई थी, जैसे कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी 35 साल से बड़ा होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन यानी कि वो लोकसभा का मेंबर बन सके उसकी वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद वो पार्लियामेंट और यानी कि किसी का मेंबर नहीं, ही शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का वो किसी भी हाउस का सदस्य नहीं होना चाहिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। साथ साथ में जो प्रेसिडेंट बनता है वो कोई भी यानी लाभकारी पद पर, सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। आज हम बेटा पढ़ेंगे द प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट एंड चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या कह रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो भारत का सबसे बड़ा, सरकार का सबसे बड़ा लीडर, नेता माना जाता है, और वो मुख्य एडवाइजर, सलाहकार, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। ठीक है, ऑल्सो ही शी इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट। साथ साथ में वो मंत्रिपरिषद का मुखिया भी होता है, जो मंत्रिपरिषद होती है उसका भी वो मुखिया होता है, और जो पार्टी मेजोरिटी में है यानी कि जो पार्टी सत्ता के अंदर है, संसद में जो पार्टी सत्ता के अंदर है उसका भी लीडर होता है। द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, जो शासन करने की अलग अलग सरकारी संस्थाएं होती हैं उसको आगे चलाता है। भारत की जो सरकार चलाने की अलग अलग संस्था है उनको वो आगे चलाता है। उसके बाद यहाँ कह रहे हैं बेटा कि he she is ना furthermore he she is the link between the president and the legislature। यहाँ क्या कहते हैं कि इसके अलावा वो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं और जो विधानमंडल होता है, विधान परिषद होता है, विधायी होता है, विधानसभा होता है, उसका क्या होता है, उन दोनों के बीच में तालमेल बनाए रखता है। यानी कि कोई भी कानून बनाना है तो ये काम प्रेसिडेंट से बीच का काम, बिचौलिए का काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर हमारा करते हैं। विधानसभा का और प्रेसिडेंट का जो बीच का काम होता है उन दोनों के बीच में तालमेल बनाए रखता है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के सबसे बड़े, प्रेसिडेंट सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र के ही प्रेसिडेंट होते हैं कि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और भारत के सबसे बड़े नागरिक माने जाते हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसके हाथ में पूरी सत्ता होती है, सबसे बड़ा यानी कि प्रेसिडेंट बड़ा होता है सबसे, लेकिन सत्ता किसके हाथ में होती है, प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। प्रधानमंत्री कहेगा उसके अनुसार ही प्रेसिडेंट को उस कार्य करने होंगे और उसकी सलाह मान के ही प्रेसिडेंट यानी कि जो भी काम करने हैं, जो भी कानून पारित होते हैं वो प्रेसिडेंट के साइन से होते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर प्रधानमंत्री कहता है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आपने यहाँ साइन करने हैं, आपने इस कानून को पारित करना है, वहीं पर ही प्रेसिडेंट साइन करते हैं। ठीक है, अब जो प्रधानमंत्री के जो योग्यताएं होती हैं वो कौन सी होती है, द कैंडिडेट शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये यानी कि जो नागरिक है ये भारत का नागरिक होना चाहिए। ही और शी मस्ट आइदर बी मेंबर ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा, साथ साथ में वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। इफ द कैंडिडेट इज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा ही और शी शुड बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड, यानी कि यदि वो लोकसभा का मेंबर होता है तो उसकी 25 साल कम से कम उसकी 25 साल होनी ही चाहिए। ठीक, या उससे बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द इंडियन गवर्नमेंट। साथ साथ में यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री की योग्यता यानी कि बनना चाहता है उसको साथ साथ में वो कोई भी भारत के सरकार में नौकरी, सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, कि ये कोई भी बड़े पद पर नहीं होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और कोलिनेशन विच हैज गार्नर्ड मेजोरिटी वोट्स इन द लोकसभा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट होता है, जो प्रधानमंत्री के लायक होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी
का मेंबर होना चाहिए, या जो गठबंधन वाली सरकार होती है, पार्टी होती है, उसका मेंबर होना चाहिए। और उसके पास यदि वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो जिस पार्टी का वो सदस्य है उस पार्टी को बहुमत मिलना चाहिए। या इन द लोकसभा के अंदर, लोकसभा में उस पार्टी को उसमें बहुमत मिलने चाहिए। फिर वो जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसमें से जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होता है उसका नाम लोकसभा के सदस्य प्रेसिडेंट को देते हैं कि हम इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री उसको 14 दिन का समय देते हैं कि आप अपनी मेजोरिटी, यानी कि आपके पास सबसे ज़्यादा सीट है और आप अपनी सरकार बनाइए। इस तरह से इस तरह से प्राइम मिनिस्टर अपनी सरकार बनाता है। जो भी इलेक्शन होते हैं, जो विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वोट किस पार्टी को मिलते हैं उसका वो प्राइम मिनिस्टर सदस्य होना चाहिए। और उसके बाद ही उसको, यानी कि उसके सदस्य लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को कहते हैं और कि हमें इस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर उसको प्रधानमंत्री के पद के लिए नियुक्त करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, माने कि मंत्री परिषद। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट एंड चीफ एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ क्या कहते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं इंडिया के, वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के चीफ एडवाइजर होते हैं, मुख्य सलाहकार होते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट को जो भी काम करना है उसमें वो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री की सलाह से ही काम करते हैं। Also, she is the head of the Council of Minister and the leader of the majority party in Parliament। साथ साथ में वो जो मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मंत्री परिषद का लीडर होता है। साथ साथ में जिस पार्टी को पार्लियामेंट में, संसद में सबसे ज़्यादा सीट्स मिली है उनका भी वो हेड होता है, नेता होता है। द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साथ साथ में जो भी सरकार चलाने के लिए जो सरकारी शासन व्यवस्था है उसके क्या होते हैं, लीड, उनको चलाता है, उनको आगे बढ़ाता है, उनका कार्य देखता है। ऑल्सो शी इज़ द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द लेजिस्लेचर। साथ साथ में वो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटर, विधानमंडल होता है या विधानसभा होता है, संसद होती है, उसके बीच का लिंक है, यानी कि उनको बीच, दोनों के बीच में तालमेल बनाए रखता है। यहाँ पर बेटा ये चैप्टर फिनिश होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है बेटा।